लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। कल कांग्रेस की दो बड़ी बैठक है। सुबह 11 बजे से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें मैनिफेस्टो यानी जो प्रॉमिसेस कर रही है कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा चुनाव को लेकर, उसके ऊपर चर्चा होगी। और देर शाम 4 बजे कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा के उम्मीदवारों का नाम तय किया जाएगा। हमारे साथ प्रगट सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पंजाब से विधायक और वरिष्ठ नेता है। सर, कल जो बैठक होनी है, सबसे पहले तो यही कि लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया, पंजाब को सबसे आखिर में रखा गया है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल जो हमारे स्पेशली जो कणक की कटाई वगैरह होती है, तो मेरे ख्याल उसको मद्देनज़र रखते हुए सबसे बाद में ही रखा गया है। 7th राउंड में हमें रखा गया है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इतनी इतने फेजेज में 7 चरणों में चुनाव की जरूरत नहीं थी। इसमें तकरीबन 45 दिन से ज़्यादा का वक्त लगेगा, इतने रिसोर्सेज खराब होंगे। तो आप लोग संतुष्ट हैं अगर 7 फेजेज में हो रहा है तो? ये देखो, ये गवर्नमेंट की एक्सटेंडेड मशीनरी तो है ही, क्योंकि ये बहुत सी ऐसी चीज़ें नापते तोलते हैं। तो इसको बेसिकली वैसे पहले 5 चरणों में होता रहा है और इसको 4 चरणों में भी किया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि 125 सीट इतनी बड़ी कंट्री के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। सो मेरा ख्याल है, क्योंकि इन्होंने जो जो भी एक नज़रिए से उसकी असेसमेंट करनी, जितनी एजेंसियों से काम लेना, वो सारा कुछ ही असेस करके इसको 7 चरणों में रखा गया है। उस पे इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें रिसोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लगेंगे, लेकिन इन ये हर वो काम कर रहे हैं जो इनको एडवांटेज हो सके, जिसकी ये असेसमेंट कर सकें। बट एक बात मैं बड़े क्लियर बोल दूंगा कि इनकी सरकार नहीं आएगी। ये चाहे जो मर्जी कर ले, लोगों का मूड जो है ये जितने, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, और स्पेशली 2004 में अगर देखोगे तो जब ये कहते थे कि इंडिया शाइन कर रहा है, शाइनिंग इंडिया, और उसके बाद इनकी शाइनिंग सारी निकल गई। और अभी मोदी को इन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट किया कि शायद वो राम से भी बड़े हैं, इनकी जो मानसिकता मैं बता रहा हूँ। लेकिन लोग उस चीज़ों से संतुष्ट नहीं हैं। और जैसे जैसे, क्योंकि मैं तो खिलाड़ी हूँ, जैसे जैसे समा बीतता है वैसे वैसे बहुत सी एजेंसी सक्रिय होती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना होने वाली होती हैं। क्योंकि हमारे जब लास्ट मोमेंट पे ना 5-7 मिनट मैच में रहते हैं, तो उस टाइम जो है वो खड़े होने वाले, मैं तो हर कांग्रेसी को ये कहता हूँ कि ये लड़ाई जो है, हम अगर दृढ़ता से लड़ते हैं तो हम जीतेंगे। एक सवाल तो पहले, इससे पहले कि मैं ये पूछूं कि मोदी जी 400 पार का या बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन आप चूंकि खुद भी खिलाड़ी रहे हैं, इंडियन टीम के कैप्टन भी रहे, अभी कुछ दिन पहले इकबाल सिंह लालपुरा के घर पे 1975 के जो वर्ल्ड कप के हीरोज थे, अजीत पाल सिंह जी और बाकी लोगों को सम्मानित किया गया। ये कहा गया कि 49 साल हो गए, उसके बाद हॉकी में कभी जीता नहीं भारत। उसको किस तरह से देखते हैं कि जो सम्मान है, क्या उसके पीछे भी कोई सियासत है या? नहीं नहीं, कुछ देखो, सम्मान देना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इनका हर मूव जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ ही लेके जाता है। चाहे ये फिल्मी हस्तियों को बुलाएं, चाहे किसी स्पोर्ट्स वाले को बुलाएं, इनका चाहे किसी धार्मिक हस्तियों को बुलाएं, पीछे पीछे इन्होंने काफ़ी धार्मिक लोग इकट्ठे किए थे। इनका एक ही मोटिव होता है कि हाँ भाई, अल्टीमेटली हम ये प्रोजेक्ट करें कि सारा देश हमारे साथ है, जबकि टोटली पोलराइज करने में लगे हुए हैं। इनका और कोई मेरा ख्याल है कि धर्म भी नहीं है, क्योंकि इस देश को आप पोलराइज तो कर सकते हैं, पर इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते ऐसे काम करके। मेरा ख्याल है कि अगर मोदी और सारी इनकी टीम अगर ये ठीक रास्ते पे चलती तो शायद ये देश को कहीं और ले जा सकते थे, लेकिन ये चले नहीं। इनकी मानसिकता जो है वो डिफरेंट है। विजय सापला कह रहे हैं मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया, बीजेपी अकेले 370 और एनडीए 400 पार। कह रहे हैं कि पूरा देश राममय हो चुका है, विपक्ष तो कहीं नजर ही नहीं आता। इस ये जो राममय माहौल है, इसमें 400 पार तय है। ये देखो, वो कहते हैं ना कि वो किसी नाई से पूछ लिया ना भी बाल कितने हैं, वो कहता कि थोड़े दिन में बाहर आ जाने हैं। इनका सारा कुछ सामने आ जाएगा। मैं बड़ी दृढ़ता से, क्योंकि मैं 5 राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर हूँ, जी।
उसमें राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इवन गुजरात में हमें 2-3 सीटें आएंगी, आप ये याद रखना, और दिल्ली है। क्योंकि ये तो ऐसे देखो, वो माइंड गेम खेल रहा है। हमारे कुछ लोग माइंड गेम में शायद कहीं ना कहीं ये सोचने लग जाते हैं, लेकिन मैं खिलाड़ी होने की वजह से बहुत स्ट्रांग माइंड है मेरा। मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि इनकी वो बात ग्राउंड लेवल पे नहीं है जो मीडिया या सोशल मीडिया दिखा रहा है। क्यों फिगर क्या है सर? एनडीए बनाम इंडिया का क्या फिगर? ये 250 सारे नहीं जाएंगे आगे, पूरा एनडीए मिला के 250 से आगे नहीं जाएंगे। ये मेरे को नहीं पता कि हाँ भाई सरकार किसकी बनेगी, लेकिन ये 250 से आगे नहीं जाएंगे। क्योंकि देखो, हरियाणा में कुछ नहीं इनके पास, गुजरात में कुछ नहीं ना, सॉरी पंजाब में कुछ नहीं इनके पास, जो मर्जी कर लें, JNK में कुछ नहीं है, हिमाचल में इनके पास कुछ नहीं है, और उसके बाद राजस्थान में भी हमारी 7-8 सीटें आएंगी। आप चाहे खुद इंडिपेंडेंट चेक करके देख लो, मध्य प्रदेश में भी आगे हमारी सीटें बढ़ेंगी, छत्तीसगढ़ में भी बढ़ेंगी, एक आधी 2 हमारी गुजरात में भी आएंगी, दिल्ली में भी 2-3 सीटें आएंगी। तो ये कहाँ से बढ़ रहे हैं, मेरे को ये तो बता दो यार, कहीं आंकड़ा, क्योंकि यही हिंदी बेल्ट है ना, यूपी के लेके, और जो है वो जो बिहार है, बिहार इस बार इनको बिल्कुल उल्टा दिखाएगा। जो नीतीश जी ने कर दिया है, अच्छे इंसान है, लेकिन इतनी पलटियां मारनी अच्छी नहीं होती। पंजाब का थोड़ा सा बताइए ना सर। पंजाब में आम आदमी पार्टी कह रहे हैं 13 सीटें जीतेंगे हम, आप लोग अलायंस दिल्ली में करते हैं, पंजाब में नहीं करते हैं। नहीं करते। कांग्रेस को क्या मिले? कांग्रेस को पहले 8 थी ना, 8 से ज़्यादा मिलेंगी। और ये जो कहते हैं ना कि 13-0, मैं कहता हूँ कि 0-13 भी हो सकती है, ये 0-13 भी हो सकती है। 0 आम आदमी पार्टी और 13 कांग्रेस। नहीं, 13 तो बाकी, और शायद अकाली दल को एक आधी 2 आ जाए, और बीजेपी को शायद, क्योंकि इनका अलायंस हो रहा है। अच्छा, बीजेपी अकाली का अलायंस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और 750 किसान जब मारे गए हैं, वो अकाली दल भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, बीजेपी तो वैसे नहीं रहेगी। तो आम आदमी पार्टी को कितना टक्कर में मानते हैं? क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ सरकारी टक्कर है, सरकारी टक्कर है, इससे अलावा कुछ टक्कर नहीं है। अगर लोगों की बात करें, क्योंकि ये ठीक है, जब सरकार होती है तो लोग डरते हैं और ये सारा कुछ करते हैं, जो बीजेपी भी यही करती है, ये उनकी बी टीम है। मैं तो कहता हूँ, खुलेआम कहता हूँ कि ये बीजेपी की बी टीम है। हमारे कुछ लोग नहीं मानने को तैयार, तो वो दूसरी बात है, लेकिन ये है कि मेजॉरिटी सीट्स जो है, हाँ, प्रोवाइडेड हमने जो है वो एकजुटता के साथ और अच्छे कैंडिडेट्स और एक माहौल बन गया ना, तो ये 0-13 भी हो सकती है। मैं यही सवाल आपसे आखिरी में पूछना चाह रहा था कि पंजाब की सबसे बड़ी कांग्रेस की समस्या है एकजुटता। पिछली बार 8 जीते थे, अभी 6 हैं आप लोग, 1 सीट हार गए, 1 सीट तो इस बार एकजुटता के लिए क्या होगा? एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं, एक तरफ पूरी पार्टी है। कोई ऐसी बात नहीं है। अभी देखो, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट सारे इकट्ठे हैं और उस स्पिरिट से हैं कि हमने देश की राजनीति बचानी है, हमने पंजाब की राजनीति बचानी है, और पंजाब हमेशा लीडिंग रोल प्ले करता रहा है। सिद्धू जी तो चुनाव लड़ने से ही मना कर कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लड़ते, उनकी कोई फैमिली प्रॉब्लम है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी वाइफ को कैंसर है और उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं है। बट एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड एंड इन कंट्रोल। और आप जो नतीजे देखोगे, क्योंकि 4 जून को आप मेरे से बात ज़रूर कर लेना, इसलिए कर लेना कि ये जो इंडिया शाइनिंग है, इंडिया मोदी है, इंडिया राम में है, ये कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है। धन्यवाद। प्रगट सिंह जी साफ तौर से बहुत आश्वस्त हैं कि 4 जून को यहाँ माहौल जश्न का होगा और जो बीजेपी और एनडीए का आंकड़ा है वो 250 सीटों से ज़्यादा तक नहीं पहुँच पाए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।